रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Rumi Icon, a new wave of living at Main Jinnah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। आवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर। और रमज़ान दस्तरखान पे महरीन मोटन की इतनी लजीज़ और खुश जायका रेसिपीज़ के बाद अब हम जिस सेगमेंट पर मौजूद हैं उसका नाम है रहमत है मेहमान। और रहमत है मेहमान में यकीन तो अब हम आपकी मुलाकात करते हैं कुछ ऐसे गौहर नायाब से जिनका ताल्लुक़ हमारी बरादरी के साथ साथ इस सोसाइटी की खिदमत के लिए भी उन्होंने अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया हुआ है। ऐसे कुछ मेहमान हमारे साथ होते हैं। इससे पहले कि मैं तारुफ़ कराऊँ हमारे मेहमानों का जो आज के इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं, रहमत है मेहमान की दी मेमन TV HD की रब की नेमत है रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन, रमज़ान ट्रांसमिशन आपके साथ शेयर करने के लिए, आपके घरों तक पहुंचाने के लिए जिन अहबाब ने हमें ताउन किया है, हम इनके दिल की गहराइयों से मशकूर हैं। उनमें शामिल हैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालु एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट पार्टनर्स।
हज पे मामूल आप सबका बेहद दिल की गहराइयों से शुक्रिया। नाज़रीन, रहमत है मेहमान के आज के हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, ख़ास तौर पे मुमताज़ समाजी और कारोबारी शख्सियत हैं। अगर एक तरफ इनकी कारोबारी दुनिया को देखें तो एक मोतबर तरीन नाम है मरगला मोटर्स के नाम से अपना एक कामयाब तरीन बिज़नेस है। पाक सुजुकी के ऑफिशियल डीलर हैं, ना सिर्फ डीलर हैं बल्कि प्रेसिडेंट हैं कि पाक सुजुकी डीलर्स एसोसिएशन के। तो ये हम सब के लिए इंतहाई खुशी की बात है। ये तो हो गया इनका कारोबारी या प्रोफेशनल ताल्लुक़। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के अव्वलीन अरकान में से एक हैं, सदर भी रहे, रीजनल प्रेसिडेंट भी रहे, रीजनल सेक्रेटरी जनरल भी रहे, और शायद एक तुर्रा इम्तियाज़, एक ऐसा तमगा जो इनके सीने पर सजा हुआ है कि बैक वक्त आप प्रेसिडेंट भी रहे और सेक्रेटरी जनरल भी रहे वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के। शायद ये अब तक किसी भी चैप्टर में, दुनिया भर में किसी भी चैप्टर में शायद अब तक ऐसा ना हुआ जो पाकिस्तान में ये एज़ाज़ इन्हें हासिल रहा है। फॉर्मर चेयरमैन हैं आप हाजी अब्दुल्ला हारून मुस्लिम जिमखाना के। मुमताज़ समाजी शख्सियत हैं मोहतरम जनाब अल्ताफ़ हबीब जांगरा साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ़ भाई बहुत शुक्रिया। हमारी ख्वाहिश थी कि आप किसी दिन आपसे मुलाकात हो और कई टीवी चैनल्स पे आपका आना जाना रहता है। बिल-आखिर आज हमने आपको घेर ही लिया और आज आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे अली गोडल का बहुत शुक्रिया। जब यहाँ आते हैं तो अली गोडल की मेहनत नज़र आती है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। मज़ीद गुफ्तगू होगी हमारे इस मोहतरम मेहमान से जो मेरे उस्तादों में से भी हैं, हमारे बॉस भी हैं, क्योंकि इनकी ज़ेर सरपरस्ती मुझे मौका मिला है वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम करने का, अपनी नाकिसी अकल को इस्तेमाल करने का बड़ा फ्रीडम देते हैं। इस पर भी बात होगी, लेकिन आगाज़ हर बार की तरह इस बार भी हमारी रहमत मेहमान की नशिश में हमारे साथ हमारे हरदिल अज़ीज़ आप सब के हमारे पसंदीदा मोहतरम बदर मुनीर कादरी साहब मौजूद हैं। बदर साहब, आज एक बार फिर किसी आलीशान कलाम के साथ आगाज़ हो जाए। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, बस नाम मोहम्मद डूब सकती नहीं तूफान की तुग़यानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। और शेर देखिए, हाजिरो नाजिरो हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे
ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। एक झलक आज दिखा, एक झलक आज दिखा ऐ गुंबद खजरा के मकीन। एक झलक आज दिखा ऐ गुंबद खजरा के मकीन। कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। क्यों ना पलड़ा तेरे, क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर। क्यों ना पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीर। अब तो मीज़ान पर, हाँ अब तो मीज़ान पर सरकार भी आए हुए हैं। अब तो मीज़ान पर सरकार भी आए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब भी आते हैं आप हमारे इस स्टूडियो की शान बन जाते हैं और एक रूह परवर आगाज़ फरमाते हैं, हमारी नशिश का चार चांद लगा देते हैं। बदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बदर मुनीर एक मुमताज़ आवाज़ शहर कराची की और खुश अलहान नात ख़ानों में से एक हमारे साथ आज मौजूद थे और बड़ा रूह परवर आगाज़ किया हमारे आज की नशिश का। लेकिन आज के हमारे मेहमान, रहमत है मेहमान के, अब थोड़ी सी गुफ्तगू जनाब अल्ताफ़ हबीब जांगड़ा साहब से। अल्ताफ़ साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया एक बार फिर। शुरू करूँगा अल्ताफ़ हबीब जांगड़ा कमोबेश 70 बहारें अपनी ज़िंदगी की देख चुके। कभी कभी तो अल्ताफ़ हबीब भी छोटे हुआ करते होंगे। लाइफ की स्ट्रगलिंग, इब्तदाई तालीम, वालिदैन के साथ ताल्लुक़, वालिदैन की सपोर्ट, भाई बहन, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आज थोड़ा सा आपके तारुफ को और दुनिया तक पहुँचाया जाए कि अल्ताफ़ हबीब बचपन कैसे गुजरा और किन हालात में गुजरा। यार तब भाई माँ बाप तो अब रहे नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसी उनकी शफकत मिली, प्यार मिला, मोहब्बत मिली और उन्होंने जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, यार शायद वलियों कैसे माँ बाप मिलते होंगे, हमें पता नहीं कैसे मिले। यकीन करें, माँ भी और बाप भी। तो यानी कभी किसी मतलब वो जो कहते हैं ना कि प्यार भरपूर और मामलात में नज़र भी। तो हमारी बदकिस्मती थी कि वो जैसा चाहते थे शायद हम वो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें शरा शरीयत के मुताबिक रहने की, दुनियादारी की, हर मतलब जो भी चीज़ें थी। और जब प्रैक्टिकल लाइफ में भी आए तो वो कुछ और चाहते थे, हमने कुछ और किया, तो भी वो हमारी बात उन्होंने माना। आज का कामयाब बिजनेसमैन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, मतलब आप सुजुकी मरगला की जान इस अंदाज से मैं कहूँगा कि टॉप सेलर रहते हैं आप, बड़े अवार्ड्स हासिल हुए। ये ऑटोमोबाइल जो आपने कहा कि ये बाय चॉइस था या फैमिली बिजनेस था, या उससे छोड़ के आप जो है ये ऑटोमोबाइल की सनत की तरफ आए थे? फैमिली बिजनेस नहीं था, और मेरे कज़न थे, उनका ये कारोबार था। जी जी। और मेरे उस्ताद भी थे, मेरे कज़न मामू के बेटे थे। नाम उनका? अहमद मूसा बालागाम। अहमद मूसा बालागाम, वो मेरे उस्ताद भी थे। क्या बात है। तो मैं उनके साथ लगा इस काम में,
तो वो जो हमें ट्रेनिंग मिली ना, कमाल की ट्रेनिंग थी। हाँ, क्या बात है। और उसमें सुबह शाम गालियाँ भी सुननी पड़ती थी, समझ रहा हूँ मैं, वो तो लेकिन वो मेहनत बहुत की उन्होंने हम पे। उसके बाद उन्होंने एक दफ़ा मशवरा दिया कि यार आप किसी डीलरशिप में चले जाओ। तो फिर हम उनके मशवरे पे कुछ दोस्तों को कह के सुजुकी में हम गए, और उसमें भी कुछ दोस्तों ने मदद की, और अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी बरकत दी। शौक की बड़ी अहमियत होती है अल्ताफ साहब, किसी भी काम में आप जाएं उसका शौक, और आपका एक शौक डेवलप हो गया था आपने फैमिली बिजनेस को छोड़ के। मुझे याद है एक मरतबा ऐसे ही रस्मी सी गुफ्तगू हमारी WMO के टेबल पर ही गालिबन हो रही थी, उसमें आपने कहा कि अल्ताफ़, मेरा नाम भी अल्ताफ़ है, आपने अपने आप से नहीं कहा, मुझे कहा कि अल्ताफ़ इतना शौक़ था कि बाहर गाड़ी की आवाज़ गेट के बाहर से आ रही हो तो मुझे अंदाज़ा हो जाता था, और वो 100% करेक्ट होता था कि ये गाड़ी कौन सी है, इंजन की आवाज़ से। बाकी तो लाइटें देखकर और बहुत सारी चीज़ें देखकर तो मॉडल का अंदाज़ा होता है। तो ये जो शौक़ है असल में वक्त के साथ स्टेप बाय स्टेप है ना, अलग अलग लोगों ने हमारे साथ मेहनत की और सपोर्ट किया। स्कूल और कॉलेज के ज़माने में कुछ दोस्त थे, जी, वो उनको गाड़ियों के काम का शौक़ था, तो मैं उनके साथ भी लग गया। क्या बात है। तो वो हम उस ज़माने में टेंडर भरते थे गवर्नमेंट के यूज गाड़ियों के, फिर वो लाते थे, फिर उनको तैयार करते थे। ये स्कूल लाइफ की बात है। स्कूल लाइफ। क्या बात है, क्या बात। और उससे ये पता चलता था, गाड़ी जब सेल्फ मारते थे ना तो पता चलता था ये सुजुकी है, ये टोयोटा है। उस ज़माने में 2-3 ही गाड़ियाँ होती थी ज़्यादातर, समझ रहा हूँ। तो ये एक आइडिया हो जाती थी कि गाड़ी कितनी लगी हुई है, बनी हुई। अब तो सब मशीनें आ गई हैं, सब बता देती हैं डेंट है नहीं है गाड़ी में। उस वक्त सारा दिमाग का काम था और उसमें मेहनत का काम था। गैजेट्स नहीं थे उस वक्त, किसी भी चीज़ को नापने के आलात नहीं थे, जो कुछ था वो वही निगाहें जाए थी, इन्हीं निगाहों से, इसी दिमाग से फैसले करने होते थे। स्कूल लाइफ के अंदर इतनी स्पेस मिल जाना फैमिली से, कम से कम एक बच्चा होता है, बिजनेस में नुकसानात का ख़तरा ज़्यादा रहता है पेरेंट्स को। उस वक्त पेरेंट्स का इम्तिहान होता है कि इस बच्चे को फ्रीडम किस हद तक देनी है। फ्रीडम मिली आपको घर से? बहुत, यानी कि सिर्फ कारोबार में नहीं, हर चीज़ में बहुत मिली, जो जायज़ होती हैं, जो माँ बाप की नज़र में सही होती है, और वही होता है। अगर ज़िद पे मिले तो फिर नुकसान दे। समझ रहा हूँ मैं। जो सही जायज़ हो ना, माशाल्लाह हमारी वालदा का विज़न इस मामले में बहुत अल्लाह मियाँ ने इनको दिया था। एक ख़ास महदूद दायरे में आज़ादी पूरी तरह मिली, और नो डाउट इतनी ही और कुछ मामलात के अंदर सख्तियाँ भी रहीं, और एक तरबियत ही जिसे कहते हैं उनसे भी आपकी फैमिली में शामिल। मैं आपको फैमिली की बात करें, बिल्कुल एक ज़ाती बात बताऊँ, मैं अपने पेरेंट्स की शादी के, मेरे पेरेंट्स की शादी जो हुई उसके 16-17 साल बाद पहली औलाद पैदा हुआ। आप सोचें कितने लाड और प्यार होगा आपको। और उसके बाद तो फिर और भी औलादें हुई माशाल्लाह। और मैं कभी अपने वालिद से ही पूछता था कि अच्छा, उस ज़माने में जो बड़े लोग होते थे, पैसे वाले होते थे, उनमें ये मसला तो नहीं था ना, भाई बहाना मिल गया शादी कर लो तो सही। ये तो बिल्कुल पक्का बहाना था। पक्का बहाना था। तो वो कहते थे नहीं, मैं आपकी वालदा से इतनी मोहब्बत करता था कि मैंने कभी ये सोचा नहीं। तो ये बड़े लोग थे, बड़ी बातें थी। क्या बात है। उनकी किन किन बातों का मतलब इसको अल्लाह की देन समझा, और जब अल्लाह हमारी किस्मत होगा अल्लाह पाक ने फिर इसके बाद आपके ज़रिए से एक मतलब वो मुझे कहते थे यार मैंने कोई मज़ार नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी, आपकी वालदा को ले लेके हर जगह गया। मेरे वालिद भी बड़े मासूम आदमी थे, बहुत ही सीधे साधे, कभी इनका मानोगे कभी टारगेट नहीं था। अच्छा अदा भाई, फिर सुजुकी की डीलरशिप आपने हासिल की, तगोदो हासिल करके इसके बाद मरगला मोटर्स आ एक बहुत बड़ा नाम, आप खुद सुजुकी डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। कैसे देखते हैं आपके इस प्रोफेशन को मुख्तसरन अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, शुरू में हमारी मेमन कम्युनिटी के लोग इसमें बहुत कम हैं, बहुत कम थे, गाड़ियों के काम बिल्कुल बहुत कम थे, घबराते थे, इनको वो लगता था। फिर जब हम आए तो 1-2 मेमन थे, फिर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत। हाँ, अपने कम्युनिटी के लोग इस काम में आते ही नहीं थे, और लोग थे, लेकिन अब तो माशाल्लाह और बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, और सब तकरीबन टॉप डीलर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं भी जब आया तो मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, ना मेरा फैमिली कोई इसका बैकग्राउंड भी नहीं था।
लेकिन मुझे अल्लाह ने बड़ी मदद की, अल्लाह ने हाथ पकड़ा ना, बस इसके असल बात ये है। इसके बाद आगे पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहले ही साल 1986-87 में मैंने कुछ आया, उसमें टॉप लीडरशिप के अवार्ड लिया, फिर मुझे उस पे जापान लेके गए, तो ये मेरा पहला साल ही कंपटीशन में आ गया मैं। क्या बात है, ये देखिए पहले साल से, यानी कि एक नई ट्रेड के अंदर, एक नई डीलरशिप के अंदर आए और अल्लाह पाक ने ऐसा हाथ पकड़ा। और नो डाउट इसमें इंसान की मेहनत अल्लाह पाक भी यकीन तौर पर ज़रूर से साथ देते हैं। ऐसी जगह से आपको नवाजते हैं जहाँ से हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसके लिए कम से कम एक नेक नीयत ही ज़रूर होती है। शायद यही अल्ताफ़ हबीब जांगड़ा साहब की नेक नीयति थी कि उन्होंने जिस काम में भी हाथ डाला, अल्हम्दुलिल्लाह वक्फे का कहा जा रहा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो इनकी समाजी ज़िंदगी का पोर्टफोलियो एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। उससे कुछ खट्टे मीठे सवालात भी करेंगे। शायद हो सकता है कि आज अल्ताफ़ भाई से बहुत सारी दिल की बातें भी कर सकें, तो हमारे साथ रहिएगा और अल्ताफ़ हबीब जांगड़ा साहब से बात करते हैं वक्फे के बाद। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर। और रहमत है मेहमान के इस सेगमेंट में बात हो रही थी अल्ताफ़ हबीब जांगड़ा साहब से, उनकी गुफ्तगू, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी, उनके माँ बाप के साथ इनका ताल्लुक़, उनको मिली हुई स्पेस और फ्रीडम का उन्होंने किस अंदाज से इस्तेमाल किया, अपने शोबे पर अब तक की हाइट पर, पीक पर पहुँचने के लिए इनको किन किन मराहिल से गुजरना पड़ा। तो अल्ताफ़ हबीब साहब से गुफ्तगू तो जारी थी, लेकिन उनके इंतहाई अहम तरीन और हमारे CEO जिनकी हमेशा से कदर की है और अल्ताफ़ हबीब साहब ने हमेशा सरपरस्ती की है, खुसूसी तौर पे कहा गया, जैसे हमारे CEO साहब वक्फे के दौरान तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि कुछ देर के लिए आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो हमारे CEO दी मेमन TV HD के अली गोडिल हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में अल्ताफ़ हबीब जांगड़ा साहब के साथ। तो अली, यकीनी तौर पर आप जिस तरह से बहुत बड़े फ़ैन हैं अल्ताफ़ हबीब जांगड़ा साहब आपके, आप भी उसी अंदाज से इनका एहतराम करते हैं और हमेशा से मैंने सुना है आप इनके साथ ख़ास तौर पर जब वर्ल्ड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इनसे तज़किरा होता है तो आपने हमेशा वर्ल्ड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को अवलियत दी है, उसको कवरेज भी दी है। ओवरऑल दी मेमन TV HD और वर्ल्ड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और ख़ास तौर पर अगर मैं अल्ताफ़ हबीब जांगड़ा साहब की, अली गोडिल कैसे देखते हैं इस पूरे रिश्ते को? बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ भाई। पहले तो मैं अल्ताफ़ हबीब साहब को वेलकम भी करूँगा और आपका शुक्रिया अदा करूँगा ख़ास तौर पे कि जिस तरह से मेरे नाज़रीन को बताऊँ कि हमारे अल्ताफ़ भाई, मैं कहता हूँ हमेशा हमारे जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो एंकर पर्सन होते हैं, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त और नवाज़ है। मैं खुद फ़ैन हूँ वसीम बदामी का, लेकिन हमारे जो अल्ताफ़ भाई है ना, अल्लाह पाक ने इसको जो सलाहियतें दी हैं माशाल्लाह। और लास्ट हमारे जो एंकर थे अनीस सबा अल्लाह खाना, जो आज भी हमारी टीम है पूरी, तमाम हमारे जितने भी टीम है माशाल्लाह, अल्ताफ़ भाई का अगैन शुक्रिया अदा करूँगा। इस बार भी माशाल्लाह जिस अंदाज से लेके चले, और कैमरे पे तो अल्ताफ़ भाई ये ट्रांसमिशन शायद 2 घंटे की, पौने 2 घंटे की ट्रांसमिशन जा रही है, लेकिन पूरे दिन की मेहनत है और डे नाइट। मैंने कल जब अल्ताफ़ भाई को देखा कि वो मेरे कैबिन में सो रहे थे, तो अल्ताफ़ भाई अगैन आपको भी सल्यूट पेश करूँगा। और अल्ताफ़ भाई
अल्ताफ भाई की पहले तो मैं बात करूं फैमिली बैकग्राउंड जो इनकी खिदमत है वर्ल्ड मेमोर ऑर्गेनाइजेशन के अब हवाले हो से। ये रहा है कि आप अल्ताफ भाई कह रहे हैं तो अल्ताफ भाई कभी मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं जब आप उनको कह रहे हैं, और कभी मैं, कभी आप अल्ताफ बयानी कर दीजिए और अल्ताफ जांगड़ा कर दीजिए। अल्ताफ जागरा साहब का हम जो है ना स्पेशली शुक्रिया अदा इसलिए करेंगे कि जब मोबाइल से सफ़र आगाज़ हुआ था दी मेमन टीवी का, तो अल्ताफ साहब भी उन्हीं मेंबर्स में से क्या बात है। हैं, उन्हीं फाउंडर्स में से हैं जिन्होंने मुझे खुद बुलाया था, बोला अली आगे बढ़ो इस नेक कोस्ट में, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या बात और ये जो कोज है आपका मेमन कम्युनिटी हमारी प्रमोट हो, लेकिन इन्होंने हमेशा एक चीज़ हमें बताई थी कि पॉजिटिविटी। तो आज अल्ताफ भाई को खुशी होगी कि दी मेमन टीवी HD अल्ताफ भाई जिस अंदाज में काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और दुनिया भर में आप देखते हैं आज एक विजन के साथ दी मेमन टीवी HD एक वाहिद चैनल है कम्युनिटी का जो एक प्रोफेशनली अंदाज में, और आप देखें मेन स्ट्रीम चैनल आप देख लें दी मेमन टीवी HD की क्वालिटी को देख लें तो आपको इंशाल्लाह फ़र्क महसूस नहीं होगा। आप कुकिंग शो देख लें, आप घराना के शो देख लें माशाल्लाह। तो मुझे खुशी होती है, मेरी एक कोशिश ये भी होती है कि मैं लोगों को डिलीवर करूँ। अगर अल्ताफ साहब ने मेरी सरपरस्ती की, इन्होंने मुझ पर एतमाद किया, इसी तरह हमारे आसिफ मजीद साहब की बात करूँ, आसिफ समसम, हफीज़ अजीज़ साहब, जितने भी बड़े मेरे साथ जुड़े हैं, अख्तर यूनुस अरफा साहब, हाजी मसूद, तो तमाम को मुझ पर एतमाद था कि ये कुछ कर दिखाएगा। तो मेरी कोशिश पॉजिटिविटी और लोगों को डिलीवर करना। मौका बहुत अच्छा है, और इस मौके पर अगर मैं कुछ अल्फाज जो है अल्ताफ हबीब जागड़ा साहब से भी ले लूँ कि दी मेमन टीवी HD की तरक्की, अली बता रहे हैं कि मोबाइल से जो आगाज़ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है मैंने कल के किसी प्रोग्राम में भी तस्करा किया था उसका कि मोबाइल से कोई शूट करके फ़ौरन गाड़ी में बैठकर उस पर कैप्शंस लगाना और कोशिश करना कि जल्द से जल्द ये प्रोग्राम किसी न किसी अंदाज में, बेहतर अंदाज में आगे पहुँचे। और आज इस स्टूडियो में आप मौजूद हैं, मेरे ख्याल से वेल इक्विप्ड। हम अगर सोशल मीडिया को देखा जाए, जिन अहबाब ने मुख्तलिफ बड़े चैनल्स पर रिकॉर्डिंग कराई है, खुद आप भी कई चैनल्स पे आपका जाना होता है, ये चैनल भी आपके सामने है। तो इस पूरी जर्नी को अली गोडिल की और दी मेमन टीवी HD की कैसे देखते हैं अल्ताफ हबीब जागड़ा एज ए प्रोफेशनल? अल्ताफ यानी भाई, सही बात है कि हमारा अपना चैनल है, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। ये अली गोडिल का नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का है। जिस तरह इसने, ये तो हमारी औलाद की तरह है, बच्चों की तरह है, बहुत छोटा है हमसे, लेकिन ये इसमें जो सबसे बड़ी बात है ना वो अदब है, रिस्पेक्ट है। हर एक की रिस्पेक्ट करना, अदब करना, ये कोई सिखाता नहीं आपको, ये फैमिली से आता है आपको। ये है ना? तरबियत ये कैसे घर की होता है? तरबियत है, माँ बाप की तरबियत है, और किसी की नहीं। तो ये इसमें है। अब इसकी हम चैनल की बात करें, बहुत मेहनत की इसने। मुझे याद है छोटे छोटे से इसने शुरू करके, और पहले कहीं और इसका स्टूडियो था जी बिल्कुल, उधर आलमगीर मस्जिद के पास, वहाँ भी मैं गया था इंटरव्यू के लिए, और मेरे हुआ था, उसकी ओपनिंग पे भी मैं गया था। और सबको लेके साथ चलता है, क्योंकि इनके ताल्लुका जब हमारी कम्युनिटी में देखें, बिजनेसमैन को लेके चलना पड़ता है ताकि आपको सपोर्ट मिले। तो उस समय कुछ बिजनेसमैन बहुत ऊपर वाले, कुछ दरमियान है, कोई नहीं, ये सबको एक तरह लेके चलता है। ये इसकी खूबी है ना। अगर ये सिर्फ हम कहेंगे बड़ों को लेके, नहीं, हम जैसों को भी लेके चलता है, हमसे बड़ों को भी, हमारे बाद वालों को भी, और वही रिस्पेक्ट देता है। और सबसे बड़ी, अच्छा अब मैं इसकी आदत को थोड़ा एक समझ गया, आप इसको फ़ोन करोगे ना, ये कॉल नहीं उठाएगा, लेकिन 1 मिनट में कॉल आएगी। आपके फ़ोन नहीं उठाता, कोई टेक्निकली इसको है आइडिया या क्या, लेकिन आप बोलोगे यार फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन अभी आप सोच ही रहोगे इसकी कॉल आ जाएगी। रिस्पॉन्स ये बहुत ज़रूरी है। हमारे दोस्तों को हम देखते हैं यार, 2-2 3 दिन तक जवाब नहीं देते हैं, फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, पता नहीं कौन सी मसरूफियात में है। दिल दुखता है, यकीन करें आप। कोई बड़े छोटे का लिहाज भी हो ना, कुछ अदब भी हो ना, ये इस बंदे की खूबी सबसे बड़ी। क्या बात है। देखो, मैंने आज आपको फ़ोन किया, जी बिल्कुल, मैं आपके मुंह पे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये इसलिए कि आपको कोई ऐसा कोई बात लगे। मैंने आपको आज फ़ोन किया, बहुत टाइम बात किया, बिल्कुल। आप रिकॉर्डिंग में थे और आपने मेरा फ़ोन उठाया दूसरी घंटे में। इससे लगता है कि हाँ यार, आपको कोई आपसे बात कर रहा है, वरना अगर आप फ़ोन नहीं उठाओ तो मैं क्या करूँगा? सही बात, ऐसे ही। मैं आपको कोई क्या दे दूँगा या क्या ले लूँगा आपसे? लेकिन ये जो कांटेक्ट होते हैं ना, यही चलते हैं यार। हम किसी को क्या दुआओं के अलावा देंगे? बेशक ऐसा ही है, ऐसा ही। अल्ताफ, अब बड़ा अच्छा मौका है, रिस्पांस की बात आ रही है कि हमें रिस्पांस करना चाहिए। वर्ल्ड मेमोर ऑर्गेनाइजेशन को जो रिस्पांस आपकी तरफ से मिला है, मैं कह रहा हूँ कि आप उन चंद शख्सियात में, बल्कि वाहिद शख्सियत है पूरे
दुनिया की वर्ल्ड मेमोरी में कि आपने 2 पोस्टों पे बैक वक्त काम किया और मुश्किल हालात में काम किया। वो हालात को पाकिस्तान के लिए कोई बहुत आसान हालात नहीं थे, कोविड के दौर थे, और मुझे बड़ा अच्छा और मुझे करीब से WMO को भी और आपको भी देखने का मौका मिला उन दिनों में, जिस अंदाज से जहाँ पर लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे। एक इस एज में कहते थे कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ज़्यादा अटैक करता है। आप जद में आए भी, आपको टेस्ट भी कराने पड़े, लेकिन आपने उस पर्टिकुलर टाइम में WMO आना और लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं छोड़ा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी थी उस वक्त एज एन प्रेसिडेंट एंड एज सेक्रेटरी जनरल। वर्ल्ड मेमोन की मौजूदा अगर हालात को अगर देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन पर वर्ल्ड मेमोन और ऑल पाकिस्तान मेमोन फेडरेशन कमोबेश अब एक पेज पर आने की कोशिश कर रहे हैं। इस एक पेज पर आना फेडरेशन का और WMO का, आप अपने अंदाज से, अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि कितना फ़ायदेमंद साबित होगा आने वाले वक्तों में। अल्ताफ भाई, पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा अपने जो मेरे वक्त की बात। जी जी बिल्कुल। कोविड बहुत, और हमने लोगों को उनके घर पे इमदाद पहुंचाई, उनको बुलाया नहीं। और आप उसमें मेन आपका किरदार था शुभ गाजियानी का था। आप दोनों ने मिलके, और आपको टीम मिली थी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और एक हमारे पास फेडरेशन के सुप्रीम काउंसिल के थे एजाज हाँ बखला, बकला साहब, एजाज बखला, उन्होंने हमें बोला एजाज बखला जी जी बिल्कुल। उन्होंने अपने सुप्रीम काउंसिल के वो थे, उन्होंने हमें अपने बंदे दिए थे, याद जी है जी बिल्कुल याद, कि वो पहुंचाएंगे। बिल्कुल। और कोविड में जो आपने कहा कोई बाहर नहीं निकलता था, आपको पता है हमें दफ्तर बंद करना पड़ा था। ऐसा ही अब सबको कोविड हो गया था, कब हो गया? मुझे भी होता, आपको भी हो गया था, मुझे भी हो गया। आपको वापस दोबारा भी हो गया दोबारा हुआ था, है ना, और 2 और को भी दोबारा हो गया, तो हमें ताला लगाना पड़ा ऑफिस को, ऐसा ही था, है ना। ऐसा ही था। लेकिन हम फ़ोन पे कैसे कांटेक्ट में थे, 1 घंटे में सब फ़ोन उठाते थे, फ़ोन पे सारे काम होते थे। ये माहौल नहीं मिल रहा। ये माहौल होना चाहिए कि आपके लोग फ़ोन उठाएं, आपसे फ़ोन पे बात करें। 1,500 लोगों की उस वक्त एक लिस्ट बनी थी, 1,500 वो ख़ानदान, लेकिन ये सिलेक्शन एक आप ही का आइडिया था कि ये सिलेक्शन करना कि इस कोविड के असर से वो कौन से ख़ानदान है मेमन कम्युनिटी के जहाँ तक पहुँच सकते हैं हम, कि उनको आइडेंटिफाई भी किया जाए और उनके उस रुके हुए काम में उनको मदद की जाए। कैश सपोर्ट हुई, राशन सपोर्ट हुई, और इस अंदाज से हुई कि एक हाथ दिया दूसरे हाथ को पता ना चले। बैंक के ज़रिए उनको पेमेंटें हुई हैं, किसी को बुलाया नहीं गया और कहीं कैश पहुंचाया नहीं गया, बल्कि उनको एक चेक पहुंचाया, आप जाके अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए और बैंक से अपने पैसे। ये सारा सिस्टम बड़ा मुश्किल काम है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप बात को छोड़ दिया ना आपने, मैंने कहा नहीं छोड़े इस बात को। 3.5-4 करोड़ रुपये हमने जमा किया 15-20 दिन में। ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही। और फिर वो पैसे हमने नेवी के थ्रू हमने एक्सपो सेंटर में, जी जी बिल्कुल, MM हॉस्पिटल वालों को कुछ काम के इंक्यूबेशन सेंटर जहाँ जहाँ बने हुए थे हमने सपोर्ट किया। फिर वो है ना उधर मदीर में हर जगह जहाँ जहाँ फौज के थ्रू, सबके थ्रू बरकत ही थी पैसों में भी। क्या बात है। और क्या यार, मैं तो फिर वो कुछ हमारे आइलैंड है, वहाँ पे भी कुछ मेमोरी कम्युनिटी कच्ची वगैरह रहती है, उनके लिए हमें नेवी ने कहा, तो हमने वहाँ भी राशन और चीज़ें पहुँचाई। यानी बड़ा दिल से काम हुआ। और टीम वर्क देखें भाई, टीम वर्क कौन 2 बंदे चला रहे थे, सिर्फ आप और शुभ गाजियानी, 2 बंदे चला गए ना। देखिए ये सबसे बड़ी बात किसी भी टीम वर्कर के लिए हौसला अफजाई। आज आप मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर, मेमन कम्युनिटी का मेन स्ट्रीम मीडिया है, यहाँ आकर जब आप हमें थपकी देते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, अपना हमारा नाम लेके पुकारते हैं, ये होती है। और उस वक्त भी आप यही सिलसिला लेके चलते थे। आपने जिस अंदाज से हमें उस वक्त थपकी दी और हमें हमारे हौसले बुलंद किए, तो ये टीम वर्क के अंदर जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये टीम को अप्रिशिएट करना बेइंतहा ज़रूरी हो। 2 बंदे और हमारे साथ बहुत सपोर्ट में थे, एक शोब इस्माइल मंगोरिया और हमारे ट्रेजरर थे। खैर हम उनको भी याद कर रहे हैं, उनकी भी मेहनत को और ख़िदमत को याद कर रहे हैं। हम नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा, तो वो उन्होंने बहुत हमारे साथ बहुत काम किया उन्होंने भी। और देखें ये सारी चीज़ें हैं ना, हकीकत है, बगैर टीम वर्क के नहीं होती। बगैर, अच्छा अब मैं थोड़ी सी वक्त कम है, कोलेब्रेशन की बात करूं, और पाकिस्तान में फेडरेशन और WMO अगर मिल के किसी इवेंट्स पे काम कर रही है, मिल के किसी प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं, आप समझते हैं कि इससे हमारी रफ्तार और तेज़ हो जाएगी ये स्ट्रीमलाइन होने से? यार बिल्कुल, देखें मिलजुल के काम करने में बरकत है। वैसे ही ठीक है, काम किसके लिए हो रहा है? छोटी सी हमारी कम्युनिटी, उसी के लिए हो रहा है ना। सही है। कोई हम
बहुत बड़े काम में तो है नहीं, हमारी एक लिमिटेड पॉपुलेशन है, लिमिटेड मेंबरशिप है, लिमिटेड कम्युनिटी है। कराची, हैदराबाद, सिंध में ही है ना बस। बिल्कुल। और तो मिल के काम करने में बहुत फ़ायदा है, बरकत भी है। जब लवाई साहब प्रेसिडेंट आए थे और मैं रीजन सेक्रेटरी था, लवाई साहब का यही विज़न था कि हमें और फेडरेशन को एक हो जाना चाहिए, और उन्होंने शुरू भी किया, कुछ इवेंट साथ भी किए, मगर बस उनके साथ मसले हो गए, वो चले गए, वरना ये उस वक्त हो जाता। उस वक्त हो जाता और ये जितना जल्दी होता, लेकिन गाल देर आए दुरुस्त आए। तो अब भी अगर हम एक साथ हुए हैं और फेडरेशन नहीं, और भी बहुत सारी जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको मिलकर वन यूनिट बनकर कम्युनिटी को आगे देखना होगा, जैसे वन मेमन की तरफ हम सब जाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीनी तौर पर आखिरी कुछ वर्ड्स तो बनते हैं अली आपकी तरफ से भी, कि जिस अंदाज से वर्ल्ड मेमन की काविशें हैं, हमारी कोशिशों को जिस अंदाज में सराहा है अल्ताफ़ हबीब जांगड़ा साहब ने, क्या कहेंगे इन आखिरी लम्हात में कुछ अपने? अल्ताफ़ भाई के लिए मैं क्या ही कहूँ, हमेशा अपने आप को कहते हैं कि मुवर्कर हूँ, लोगों की खिदमत के लिए आगे होते हैं। पहले अपने नाज़रीन को मैं बताऊँ कि मरगला मोटर किसी तारुफ का मोहताज नहीं, अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा। आप अक्सर मुख्तलिफ गाड़ी पे सिग्नल्स पे जब रुकते हैं तो पीछे ट्रिकल लिखा आता है मरगला मोटर्स। तो ये हमारे बड़े ऑनर की बात है कि हमारे बड़े, उनकी सरपरस्ती, ये अपने आप को कुछ नहीं कहते, लेकिन अल्लाह पाक ने इनको बेशुमार इज्जत से नवाजा। इनका एक ब्रांड है जो ये काम करते हैं, लोगों को डिलीवर करते हैं, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। मेरी कल परसों भी किसी NGO से बात हो रही थी, तो वहाँ पे मुख्तलिफ हायरूफ एम्बुलेंस की सूरत में जो वहाँ मौजूद थी, तो मुझे पता चला, बोला जांगड़ा फैमिली की तरफ से, भाई मरगला मोटर्स की तरफ से। तो जो अल्लाह की मखलूक के लिए सोचते हैं, तो अल्लाह पाक उनका जो मुकाम है ना, लोगों के दिलों में भी पैदा करते हैं, उनके कारोबार में भी बरकत देते हैं। यही वजह है कि आज हमारी कम्युनिटी के बड़े जो है ना, मैं कहूँ कि पाकिस्तान से लेके तमाम मुल्कों में कहीं भी बात की जाए तो हमारे बड़ों का एक मुकाम है, और अल्ताफ़ जांगड़ा साहब का भी एक मुकाम है। इनकी फैमिली की जो खदमात है, तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने हर दफ़ा मेमन TV को प्राइवेटी पे याद रखा है, और ऑफिशियल मीडिया पार्टनर भी मरगला मोटर्स के, इनके जितने भी सुजुकी के प्रोग्राम्स होते हैं, हब की बात करो, लास्ट माशाल्लाह बड़ा शानदार शोरूम इन्होंने आगाज़ किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेमन TV की टीम सुबह 8 बजे भी इनके साथ होती है। और अल्ताफ़ भाई से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो दुआ करें हमारे बड़े, कि हमारा जो विज़न है अल्ताफ़ भाई, कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारी बहुत सारी तैयारियां, होमवर्क भी हो चुका है इंशाल्लाह बहुत जल्द, कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया की सूरत में आपका ये नुमाइंदा चैनल हो, क्योंकि हमारे शब्बीर हारून साहब आए थे, उनकी भी ख्वाहिश है। और हमारे जितने अल्ताफ़ यानी जैसे नगीन है, मेरे डायरेक्टर वहाँ इस वक्त मौजूद है MCR के अंदर, शमीमुद्दीन, डे और नाइट 24 घंटे अल्ताफ़ भाई हमारी टीम काम करी, जैसे टीम वर्क का इन्होंने जिक्र किया। तो अली कोडिल अकेला कुछ नहीं है, मेरी माशाल्लाह पूरी टीम है, और मैं तमाम स्पॉन्सर्स, मेरे तमाम सपोर्टर्स, वो जब काम को देखते हैं कि मेमन TV डिलीवर कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली लोग जुड़ते हैं। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और शुएब इस्माइल मेंगोडिया साहब इस वक्त उम्रे पे हैं, मैं इनको भी मुबारकबाद पेश करूंगा। वहाँ से भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं में भी याद रखते हैं, उनकी अनकंडीशनल सपोर्ट प्रीमियर केबल की भी हमेशा हमारे साथ है। बहुत बात है अली, बहुत बहुत शुक्रिया इन आखिरी अल्फाज के लिए जो आपने कहे हैं। नो डाउट आपको अपनी मसरूफियत के बाद जाना है, लेकिन अल्ताफ़ भाई की मोहब्बत में आज हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे छोटा सा लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं जनाब अल्ताफ़ हबीब जांगड़ा साहब से और मोहतरम जनाब बदर मुनीर साहब से। हमारे साथ रहिएगा। रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद एक बार फिर रहमत है मेहमान में हमारे साथ अल्ताफ़ हबीब जांगड़ा साहब मौजूद हैं। अल्ताफ़ साहब, WMO और ऑल पाकिस्तान में फेडरेशन का जो वेंचर है, इसको आपने बड़ा खुशाइंद करार दिया, आपने कहा कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं थोड़ा सा बात करूँगा मौजूदा वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान, मौजूदा RMC क्या टारगेट्स हैं, क्या समझते हैं कि हमें क्या करना होगा वर्ल्ड मेमन को एक बार फिर थोड़ा सा रिवैम्प करने के लिए, और नो डाउट जो इस कंटिन्यूटी जो रही है उस कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए किस अंदाज से आगे बढ़ना होगा, थोड़ा सा इस बारे में गुफ्तगू कीजिए। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वो मुझे नाम याद आ गया, गुल भाई का, जो हमारे ट्रेजरर थे, गुल साहब, काबिल तरीन चार्टर अकाउंटेंट में से एक माशाल्लाह कम्युनिटी के, इसमें कोई शक की बात नहीं, कुल मोहम्मद कोलका वाला। अब हम बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं मौजूदा विजन, देखिए, अब पहले तो ये होता था कि WMO में उन लोगों, वो लोग ज़्यादा होते थे जिनके पास तजर्बा होता था, एक्सपीरियंस होता था, तो उनको लेके हम चलते थे, हम भी शामिल थे। जब हम आए थे तो शायद मेरा ख्याल है कोई 20 साल पहले आए थे, तो शायद ना यूथ थे ना बड़ी 20 के थे हम भी, जी हाँ, दरमियान के लेयर में थे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पहले एज ए पैटर्न आया था, उसके बाद मुझे फंड रेजिंग कमेटी का शहजाद भाई ने चेयरमैन बनाया था और इस तरह में चलता रहा। अच्छा, फिर एक ये सोच आई कि दोनों के मिला के चले, यूथ को और एक्सपीरियंस वालों बंदों को, मतलब मिक्स हो और यूथ को आगे लाया जाए। अब सब यही कहते हैं, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि यूथ भले हो लेकिन ज़्यादा तजुर्बे वाले लोग हों, क्योंकि यूथ अच्छा देखें ना, यूथ अगर काम कर रही है, पेपर वर्क कर रही है या बहुत अच्छे फैसले कर रही है, जो लेकिन जो तजुर्बेकार आदमी करता है ना, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। बहुत ज़्यादा हम ठीक है 60-65 साल के बंदों को ना लाएं, लेकिन कम से कम 55 के लोगों को लाएं। यूथ हो या बड़े हों, आप सीनियर रहे हैं, आपने अरसा गुजारा है, ख़ास तौर पर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की अपब्रिंगिंग में एक ख़ास 20 साल को कम अरसा नहीं होता। आपकी ज़ाती नज़र में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या समझते हैं कि जो भी सोशल वर्क ख़ास तौर पे वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी इनमें इनके कर्ता धर्ताओं में वो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि जो कि इनको अपनी टीम में भी और इवन जहाँ भी हम पोर्ट्रे हो रहे होते हैं, जहाँ भी हम अपने वर्ल्ड मेमन की रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, वहाँ मामून मददगार साबित हो? देखिए, एक तो मतलब शायद मेरी बातों से सब इत्तेफाक ना करें। जी, मतलब ये कि वो जैसे अब सलमान इकबाल साहब है ऊपर प्रेसिडेंट, माशाल्लाह, वो जितना फंड खुद देते हैं, जितने पैसे खुद देते हैं, वो एक फिर मिसाल हो जाती है दूसरों के लिए। अब अगर मैं किसी ओहदे पे बैठा हूँ और मेरा अपनी तरफ से कोई भी फंडिंग मेरी ज़ाती ना हो, कंट्रीब्यूशन करना कुछ भी ना हो, ठीक है, फिर मेरी फैमिली या मेरे लोग जो अपने हों, वहाँ से भी हमें नज़र ना आए कि उनकी कोई हो रही है। अगर वो फला से लिया फला, वो तो वैसे ही आने थे, वो तो सालों से आ रहे हैं, कम ज़्यादा जैसा माहौल होता है, जैसे कारोबारी हालात होते हैं। और अपनी एफर्ट से आपने क्या हासिल किया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये इस बात की गवाही तो मैं दूंगा कि अल्ताफ हबीब जांगड़ा साहब ने सबसे पहले फ्रंट लाइन पर आके अपना, इसके बाद अपने कुर्बो जवार का, जिनका WMO से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ अपनी रिसोर्सेज से इनकी कोशिश होती है। और ये लाखों में नहीं, ये फिगर जो है वो करोड़ों में जाता था। ख़ास तौर पर रमज़ान के माह मुबारक में इनकी ये एक्टिविटी हमेशा। हालिया दौरा आपका दुबई का रहा और दुबई में भी हमेशा से दुबई चैप्टर ने, मिडल ईस्ट चैप्टर ने पाकिस्तान को हमेशा से सपोर्ट किया है। खुद आपके दौर में PHM शहजाद का दौर इससे पहले का था, उसमें भी बड़ी सपोर्ट हासिल रही। इस बार भी क्या कमिटमेंट्स हैं दुबई से? देखिए, ये दुबई वाले जो है ना, ये क्रेडिट जाता है शहजाद को। ये शहजाद ने शुरू किया था और वो जाके बैठ जाता था। और पीमो कालिया साहब भी सर शोएब मंगोलिया, ये उनके ज़माने का है, उस ज़माने का। और ये तो जाके उनके घरों पे मीटिंगों में बैठ जाते थे। और ये एक अल्लाह ने शहजाद को एक दिया था कि वो पैसे लेना जानता था। सही बात, ज़कात की बात कर, वो था। कभी मैं भी, मेरे मुझ से भी कोई कमिटमेंट निकल जाए, जान खा जाता था। ये बड़ी बात है, मतलब एक किसी को से वो अवेयर करना जानता था। ये हर एक की बस की बात नहीं है, कन्विंसिंग पावर। तो ये दुबई जाके इसने एक माहौल बनाया था। बाद में कभी कभी ये भी हुआ कि इसके कुछ इख्तलाफात भी कुछ लोगों से हो जाते थे, क्योंकि थोड़ा जज्बाती बंदा तो है वो। तो वो थोड़े मसले थे जो अब भी उसको लगता है कि वो गलत है। लेकिन हम कहते थे यार अब पैसे आ रहे हैं ना, चलाओ काम। सही बात है। मुझे लगता आप समझते हैं कि सर ये इस तजर्बे से भी हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, किसी को भी इस लिहाज से साइडलाइन नहीं होना चाहिए कि उसकी तबीयत में कुछ थोड़ी सी हमसे नहीं मिलती, लेकिन ओवरऑल अगर वो इदारे के लिए। मैं लास्ट टाइम मुझे लेके गया तो मैं इसके साथ गया था, बिल्कुल, ताकि ये मसले आ रहे थे इस किस्म के, मुझे उसने कहा, मैं इसके साथ गया, बिल्कुल गया। अगर मैं क्या है कि पॉलिसियाँ कुछ देखिए वक्त के साथ साथ है ना, पॉलिसी बदलती गई। एक फैसला ये हुआ कि भाई दुबई UAE से जो भी फंड जमा होगा ना, वो वाया मिडल चैप्टर के थ्रू होगा। समझ रहा हूँ। ये बात थोड़ी इनकी समझ में नहीं आ रही थी शहजाद भाई के। वो कहते थे यार हम मेहनत कर रहे हैं, मेरे कॉन्टेक्ट हैं तो वो पाकिस्तानी, सही बात है, तो हम उनके, लेकिन आखिर में वो भी समझ गया कि यार पैसे तो आ ही रहे हैं ना, पाकिस्तान चैप्टर को तो मिल ही रहा है। हाँ, फिर वो भी काफ़ी हद तक समझ गए थे। अभी भी हम गए ना तो बहुत से लोग इनका पूछ रहे थे
और इनके वही लोग जो इनके थ्रू जो पैसे दे रहे थे वो इन्हीं के थ्रू देना चाह रहे थे। अच्छा, टाइम और कमिटमेंट, इसमें तो यकीन तौर पे शिराज भाई का कोई सानी नहीं है। इन्होंने बड़ी आप खुद एज एन ऑफिस बेयर रहे बड़ा वक्त, मैंने कहा कोविड जैसे वक्त में भी आपको टाइम देना पड़ा जहाँ पे लोग अपने घरों से महबूस हो गए थे, अपने घरों से निकल नहीं पा रहे थे। तो टाइम और कमिटमेंट की कितनी अहमियत है और क्या हम आज उन सब चीज़ों को पूरा कर पा रहे हैं? जो जैसे अशरफ भाई हैं, जो बड़ी एज के लोग होते हैं ना, तजुर्बे के, अच्छा वो बिजी भी होते हैं बिजनेस में, लेकिन वो आपको है ना रिस्पॉन्स देते हैं। सही बात है। आप जैसे कॉल करोगे थोड़ी देर बाद कॉल कर लेंगे, मैसेज कर देंगे। ये हमारे जो यूथ में शायद ये मादा नहीं है, मुझे लगता है। समझ लो, इनमें वो बात नहीं है कि आपको फ़ौरन जवाब दें या फ़ौरन रिस्पॉन्स दें। वो उनकी प्रायोरिटी है कि हम बिजी हैं। पहले भाई देखो, आप आगे हो, जब आप इस काम में आ गए हो ना, चैरिटी के, वॉलंटरी, तो आपको सबको जवाब देना है और वक्त पे देना है। सही बात। फिर आपको अगर बिजनेस करना है तो इसमें आओ नहीं। फिर आप जब आप इस काम में आ गए हो तो कोई ज़रूरतमंद है या कोई है ना ऑफिस बेरर है या कोई RMC मेंबर है, आपने उसको फ़ौरन जवाब देना है, उसकी बात सुननी है। ऐसा ही है। फिर आप प्रायोरिटी फैमिली को भी नहीं दे सकते, बिजनेस को भी नहीं दे सकते। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका वो काम है जो आपने जिम्मेदारी ली है, और ये जिम्मेदारी कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। फाइनल वर्ड्स, WMO ने एजुकेशन के लिए जो काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में लोअर एजुकेशन और सैकड़ों की तादाद में मैं कहूँगा कि हमारे हायर एजुकेशन में बच्चे पढ़ते पढ़ते आगे चले जा रहे हैं, और बहुत सारी शोबों में भी काम हो, लेकिन हम समझते हैं कि एक की ऑफ सक्सेस जो है वो एजुकेशन है। अब तक की कारकर्दगी और आइंदा WMO का अगर आप समझते हैं कि 2 मिनट में ज़्यादा शायद ले लूँ। जी जी जी, देखिए आप हायर एजुकेशन को चलाते रहे और मेरा ख्याल है 20 साल से तो चला रहे हैं। हाँ, ओवरऑल तो उसको 20 साल करीब हुआ, लेकिन मेरे को 7-8 साल से चेयरमैन हूं। ठीक है ना, और आपने बड़ी मेहनत की, इंटरव्यू लेना लोगों को, ये वो, और बड़ा मतलब हम कभी बीच में भी आते थे तो आप मेरिट को देखते थे, हमें नहीं देखते पूरी थे, कोशिश करते, और हम भी यही चाहते थे। देखिए अभी जो है ना एजुकेशन में आपको अगले 3 साल में बहुत चेंज नज़र आएगा माशाल्लाह। ये फेडरेशन और WMO ने मिल के, देखिए एक तो इन्होंने अपना मेमन बोर्ड बन गया है, मेमन एजुकेशन बोर्ड, बिल्कुल जैसे आगला खान वगैरह का है। फिर इसमें आरिफ हबीब साहब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इन्होंने जो भी किसी भी प्लेटफॉर्म से मेमन जो काम करे थे एजुकेशन में, सबको मिला दिया है और एक बॉडी बना दी है। ठीक है ना, और ये सब मिल के अब काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगले 3 साल एजुकेशन में भरपूर चेंज नज़र आएगा, और क्वालिटी एजुकेशन। क्या बात है। और सर कोई कैमरा मौजूद है? जो हम चाहते थे, बिल्कुल ऐसा ही है, जो हम 15 साल से सोचते थे, जो हम किसी वजह से नहीं कर पाए, अब आप समझते हैं कि वो वक्त आ गया, वो हो गया, समझो हो गया। क्या बात है। फाइनल वर्ड्स कुछ कहना चाहेंगे WMO के लिए, डोनर्स के लिए, साथ उन यंगस्टर्स के लिए जो सोशल वर्क का आगाज़ कर रहे हैं, ताकि इसके बाद फिर हम प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जाएं? सर मैं ये तो WMO और मेमन और इसके लिए तुम बात करते हैं ना, हमें इस वक्त के हालात पे बात करनी चाहिए, इस शहर के, इस सूबे के, इस मुल्क के जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली हालात इस वक्त हैं। अल्लाह हमारी मदद करे। और यूथ बहुत परेशान है इस वक्त। मैं आज से कुछ साल 1.5 साल पहले जब TV पे आता था तो मैं कहता था यूथ मत घबराओ, ये अंधेरा नहीं है, कुछ नहीं, आप इधर ही रहो। लेकिन आज जो है ना बहुत तकलीफ है यूथ को, और यूथ बहुत परेशान है, रोज़गार से भी या लॉ एंड ऑर्डर से भी। अब ये 2 बहुत अहम मसले हैं, और इसको हमें ये अभी हमारी सरकारों को भी समझना चाहिए, हमारे बड़ों को भी समझना चाहिए। और ये देखें, ये जो यूथ है ना, ये हमारा असासा है, हमारी एसेट है। और ये रोज़ सैकड़ों बच्चे जा रहे हैं, बच्चे, वो नहीं जा रहा जो नहीं जा सकता, अगर उसको मौका मिले तो वो भी चला जाए। क्या बात है, ऐसे ही है। तो खुदा के लिए, हम जहाँ इस मामले को हम देख सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, इसमें यूथ की मदद कर सकते हैं, इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे, सरकारी तौर पे,
कम्युनिटी के तौर पे हमें करना चाहिए। क्या बात है। और नो डाउट यूथ किसी भी कौम का असासा होते हैं, सही फरमाया अल्ताफ़ हबीब जांगड़ा साहब ने। और हमें इसको किसी भी तरह से अपने से दूर नहीं करना, बल्कि अपने सीने से लगा के रखना है, ख्वाह वह ये काम कम्युनिटी करे, सोसाइटी करे या सरकार करे। नाज़रीन कराम, इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करूँगा अल्ताफ़ हबीब जांगड़ा साहब का देने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और इख्तिताम पर आप सबसे विदा लेते हुए मैं मुल्तमिस हूँ हमारे बदर मुनीर कादरी साहब से कि सर किसी खूबसूरत कलाम के साथ आगाज़ हो जाए। बड़ा आला हज़रत का कलाम पेश करता हूँ। उनकी महक ने दिल के, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के। आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नुम अभी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नुम अभी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं मेरे आका, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया गए रमज़ान, रब की नेमत है 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 रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।